आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि बड़ों की मर्जी के खिलाफ किसी बींदनी ने चौखट लांघी हो। और मारे जीवते जीवित मैं ये कभी होने ना दूंगी। वसा, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम खेवर को पढ़ा लिखा कर रीति रिवाज के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। रीति रिवाज सर आंखों पर आज तक निभाते आए हैं और आगे भी निभाएंगे। हम बस औरतों को पढ़ाना चाहते हैं ताकि वो अपने परिवार के लिए कुछ कर सके, कुछ सोच सके, सशक्त हो सके। उन्हें भी जीने का नया नजरिया मिले। वो ऐसा आज अगर तूने मने सहारा दिया है तो तारे को तारा इम्तिहान त्यागना पड़ेगा। तुम इम्तिहान देने से पीछे नहीं हट सकती खेवर। तुम्हें हमारी कसम, हमारी कसम, हमारी कसम। सोच क्या रही हो घेवर? तुम अपने रिश्ते और गृहस्थी को आग लगाकर पढ़ाई को नहीं चुन सकती। तुम कहीं नहीं जाओगी। बस बहुत हुआ तमाशा। अब ये तय रहा कि घेवर परीक्षा नहीं देगी। हुआसा, आपने कुछ खाया नहीं है, ना ही आपने दवाई ली है। इस वजह से आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आप कुछ खा लीजिए ना, दवाई ले लीजिए। अब दूर है तुम्हारे से, हमारे पास ना आना, दूर।
सुना नहीं तुमने बुआ सा क्या कह रही है? बुआ सा, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, नहीं लांघूंगी इस घर की सीमा। बस अब तो आप खाना खा लीजिए, दवाई ले लीजिए। देख, थारी बिंदड़ी तो अपना कर्तव्य समझ गई। अब तू भी लौटा, छोड़ दे जिद। हाँ भाई साहब, आप भी समझ जाइए, कम से कम हमें बिरादरी में शक्ल दिखाने लायक तो छोड़िए। चलिए अब आप दवाई ले लीजिए, चलिए। मैं हूं ना, उन्हें दवा भी दे दूंगी और खाना भी खिला दूंगी, तुम चिंता मत करो। मने मारे कमरे में छोड़ दे वेदिका बिंदड़ी। जी बॉस। वेदिका, आज तुम सिर्फ अपना नाम ही नहीं बल्कि अपने भविष्य का पहला अक्षर लिखोगी। हेवन। बुआ सा, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, नहीं लांघूंगी इस घर की सीमा। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम गिवर? इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? ये सपना हम दोनों ने साथ मिलकर देखा था। सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम कलेक्टर जरूर बनोगी। मैं जानती हूँ कुंवर साहब, आप हमारे से बहुत गुस्सा है, क्योंकि मैंने हमारे सपने से मुंह जो फेर लिया है। आपने हमारी आंखों में जो सपना दिया था ना, बड़े गर्व के साथ दिया था, पर मारी को अब इतना तो समझ आ गया है कि अगर अपने परिवार को, अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस रूढ़िवादी सोच से बाहर निकालना है तो केवल आदमी के पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होगा, औरत को भी पढ़ना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को जागृत कर सके, समाज में उनके लिए नई सोच बना सके। आज से आपका सारा ध्यान मैं रखूंगी, समय पर दवाई देना, खाने पीने में क्या देना है सब मैं देखूंगी। कौन सी दवाई कब देनी है कैसे पता लगाऊं? इसमें तो सब अंग्रेजी में लिखा है, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। जरा पढ़कर बताइए ना कब कौन सी दवा देनी है। बुआ साहब, आप चिंता मत कीजिए, आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अब वही होगा जो आप चाहते हैं। तुझे सब संभालना है तो जाकर बुला उस काली को। अब मैं ही उसे बताती हूँ कि हवेली की बिंदड़ी ना जाएगी हवेली की मर्यादा को लांघकर। जी बुआ साहब। अगर इतना कुछ समझती हो
इतना जानती हो तो आज पीछे क्यों हट गए तुम? क्यों नहीं सोचा अपने बारे में, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में? सोचा कुंवर साहब, इसीलिए मैंने अपने शब्दों को बहुत ध्यान से चुना था। मैंने ये कहा कि मैं इम्तिहान देने के लिए बाहर नहीं जाऊंगी, पर ऐसा नहीं कहा कि मैं इम्तिहान नहीं दूंगी। हमारे को इस आधे सच का सहारा लेना पड़ा क्योंकि सवाल बुआ सा की सेहत का था। अगर उन्हें कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मतलब तुम इम्तिहान दोगी? लेकिन घर से बिना बाहर निकले तुम इम्तिहान कैसे दोगी घेवर? इस फोन से। याद है कुंवर साहब, जब भी आपको देर हो जाती है और आपको कोई मीटिंग करनी होती है तब आप फोन से घर पर ही मीटिंग कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही मैं अपना इम्तिहान भी अब इस फोन पर ही दूंगी। हरी को पढ़ाई करके इतना तो समझ आ गया है कि दोनों जिम्मेदारियों के बीच तालमेल कैसे बनाना है। ये हमारी पहली सीख थी, इसलिए आज मैंने बिंदनी का कर्तव्य भी निभा लिया और अब ये इम्तिहान देकर हमारे सपने की ओर एक बड़ा कदम भी उठा लूंगी मैं। वाह घेवर, आज तुमने अपना पहला इम्तिहान अपनी सूझबूझ से पास कर लिया। अब बारी है तुम्हारे दूसरे इम्तिहान की, वो भी तुम्हें अच्छे नंबरों से पास करना होगा। नहीं होगा कोई इम्तिहान, नहीं होगा। जाकर बोल दे सबको, हमारे परिवार की परंपरा है कि इतनी पीढ़ियों में किसी भी बिंदनी ने हाथ में कलम ना पकड़ी है और आज भी ना पकड़ेगी। राजश्री ठकुराइन के रहते रिवायतें नहीं बदलेगी, कभी ना बदलेगी। ये बुढ़िया ने तुम्हारा काम चुटकी बजाकर कर दिया, मान गए बुढ़िया थारे को। जो हवेली की परंपराओं पर सवाल उठा रहे थे, अभी उन सब के मुंह पर जाकर तमाचा मारता हूं। और इसलिए घेवर का वहां आना मुमकिन नहीं है। हम आपसे विनती करते हैं प्रिंसिपल सर, प्लीज हमारी मदद कीजिए। ये इम्तिहान देना घेवर के लिए बहुत जरूरी है। समझ सकता हूँ, जब एक गृहिणी हमारे समाज में पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, तो उनके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। इसी सोच के खिलाफ तो हम लड़ रहे हैं। मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, घेवर जी को उस पर ज्वाइन करवाइए। मैं वीडियो कॉल में उनका इम्तिहान लेता हूँ। जी धन्यवाद। काम हो गया घेवर। अब एक घेवर इम्तिहान नहीं देगी ना तो उसके दिमाग से जो पढ़ाई वढ़ाई का भूत है ना, ये भी उतर जाएगा। आपने जो किया बिल्कुल सही किया बुआ साहब, ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन तुम लोगों ने हमारे साथ सही ना किया, सब बातें छुपा कर। नहीं बात करनी मैंने किसी से, जाओ सब यहां से। कम से कम आप दवाई तो खा लीजिए। नहीं खानी है मैंने फरेबियों के हाथों से दवाई, जाओ सब यहां से। जीजा खा लीजिए दवाई। हम सब गए थे मोहित राज के परिवार से मिलने, उन्हें समझाया है, वो लोग भी बीती बातें भूलने को तैयार हैं। अब अगर आप दवाई नहीं खाएंगी, ठीक नहीं होंगी, तो ये बात आगे कैसे बढ़ेगी? आपको ये दवाई खानी होगी बुआ साहब, आपको आपके पोते गन्नू की कसम।
घेवर कैसे भी करके ये इम्तिहान पास कर ले बस। नमस्ते। नमस्ते। ये बताइए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूरज के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब ये बताइए कि भारत में लड़कियों को पढ़ाने की पहल किसने की थी? भारत में लड़कियों को पढ़ाने की पहली पहल महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले इन्होंने की थी। उन्होंने सन 1848 में पुणे में लड़कियों की शिक्षा के लिए पहला स्कूल भी शुरू किया था। और सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती है। इन्होंने लड़कियों की पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया है। बड़ा मसीहा बना फिरता है पूरे गांव में, बिंदनियों को पढ़ाएगा। अब किराना मौके पर। अब देखता हूं कि कौन सा मुंह लेकर गांव में निकलता है। ये तो उसी का कमरा है। देखता हूं हारने के बाद कौन सा कोना पकड़ कर रो रहा है। ये नहीं सुधरेगा। केवल अगर इम्तिहान में पास हो गई तो हमारी नाक कट जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा काली। अब देखता हूं कैसे देती है घेवर परीक्षा। वर्षा, ये लैपटॉप तो बंद हो गया। अब क्या करेंगे? मैं अपनी परीक्षा कैसे दूं? ये बिजली कैसे चली गई? जाके देखो जरा तुम दोनों। जी बस। लाइट चली गई तो क्या हो गया? फोन तो चार्ज है ना, तुम परीक्षा इससे भी दे सकती हो। लाओ हम सिखाते हैं। ये देखो, ये मेल आया है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐप ओपन हो जाएगा और ऐप ओपन होते ही ओके दबाओगी तो रिजॉइन हो जाएगा। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और 20 सवालों का जवाब देना है। होगा ना? जी। हमारे संविधान का महत्व क्या है? संविधान देश के मूल नियम और कानून बताता है और देश के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है।
यहाँ तो तार कटी हुई है, लेकिन तार काटी किसने है? लगता है इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। नहीं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक काम कर, प्लास लेकर आ, हम देख लेते हैं, हमें आता है। ठीक है। समय के अंदर आपने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। परिणाम के लिए आपको इन्फॉर्म करेंगे। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। केवल ये परीक्षा तो तुमने दे दी, देखना तुम, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब तुम्हारी 10th की परीक्षा, फिर 12th की, फिर तुम कॉलेज जाओगी और कलेक्टर बन जाओगी। धोखे से इम्तिहान दिलवा दिया। लेकिन केवल अभी तक का सफर आसान नहीं रहा है, लेकिन आने वाला सफर बहुत कठिन होने वाला है। अभी तो हमने कैसे ना कैसे बुआ सा से छुपाकर ये परीक्षा दे दी, लेकिन आगे ये मुहिम अब मैं चलाऊंगी कुंवर सा। आज तक आपने हमेशा हमारी परछाई बनकर हमारा साथ दिया और आपके उसी साथ ने हमारी को हिम्मत दी है, हमारे अंदर आत्मविश्वास जगा है। तो अब इसी आत्मविश्वास के साथ मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी। हम अपने कानों से सुनकर आ रहे हैं, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। और तो और उन दोनों की बेशर्मी देखिए आप। आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया, आपसे झूठ बोला। फिर से झूठ, फिर से इतना बड़ा धोखा। कुंवर सा को बोल तो दिया कि मैं बुआ सा को मना लूंगी, लेकिन कैसे? अगर बुआ सा नहीं मानी तो हे माताजी महाराज हमारी मदद करना।